नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना यूपी टेट 2020 से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूपी टीटी 2020 का अब तीसरा प्रस्ताव भेजने की तैयारी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 कराने के लिए अब तीसरी बार प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। परीक्षा संस्था अब इसकी समय सारणी को लेकर मंथन कर रही है। कहीं परीक्षा की तारीख यूपी बोर्ड के इम्तिहान के दौरान ना पड़ जाए, उस दौरान परीक्षा केंद्र मिलना मुश्किल होगा। शासन ने प्रदेश के एडेड जूनियर स्कूलों में शिक्षक भर्ती कराने का आदेश दिया है और इसके पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा होना जरूरी है, क्योंकि सफल अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भर्ती होने के आसार जरूर हैं, क्योंकि कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने का आदेश दिया है और शासन ने हलफनामा दिया है कि 51,000 से अधिक पद खाली हैं। शासन भी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है। उसी के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने पिछले साल 2 प्रस्ताव भेजे हैं। पहले में 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन व 28 फरवरी को परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग सकी। संस्था परीक्षा से संशोधित प्रस्ताव मांगा गया, लेकिन दिसंबर को भेजे प्रस्ताव में ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से और परीक्षा 7 मार्च को कराने का प्रस्ताव था। इस पर भी मुहर नहीं लग सकी। अब तीसरी बार प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। अगले सप्ताह तक नया प्रस्ताव भेजे जाने की उम्मीद है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि शासन के आदेश का अनुपालन करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और आप देख रहे हैं कि यूपी टेट 2020 के 2 प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, किंतु अभी तक शासन की मुहर नहीं लगी है। और जो दूसरा प्रस्ताव भेजा गया था उसमें परीक्षा 7 मार्च को होनी थी, किंतु शासन की मुहर नहीं लगी है। अब क्या है, अब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी होंगी और चुनाव भी होगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आपकी जो टेट परीक्षा है ये अप्रैल या फिर मई भी जा सकती है। तो यदि टेट परीक्षा की बात करूं तो टेट परीक्षा को लेकर के बहुत सारे छात्र हैं जिनकी अपनी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। कुछ छात्र चाहते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा अप्रैल या फिर मई में आयोजित हो, ताकि जिन छात्रों का अभी बीएड या फिर बीटीसी या डीलेड अपीयरिंग में चल रहा है, दूसरा साल है, उन लोगों को भी सुपर टेट भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सके। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो बीएड है या फिर बीटीसी है, तो इनकी जो अंतिम वर्ष के जो परिणाम आते हैं जुलाई अगस्त तक का समय लग जाता है। और यदि सुपर टेट की परीक्षा मई या फिर जून में करवाई जाती है तो बहुत सारे छात्र इस भर्ती से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि 51,000 पदों के लिए जो विज्ञापन जारी होगा, इसके बाद काफ़ी दिनों तक 2-4 साल तक नए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए यदि टेट की तो कोई बात नहीं, सुपर टेट परीक्षा थोड़ा सा लेट होती है तो नए छात्रों को भी सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश टेट परीक्षा की महत्वपूर्ण खबर। और यदि एडेड जूनियर स्कूलों की बात की जाए तो एडेड जूनियर स्कूलों में भर्ती का प्रस्ताव पारित हो चुका है और शासन ने आदेश भी जारी कर दिया है कि इसका जो है परीक्षा अतिशीघ्र कराई जाए। तो इसके पहले यूपी टेट की परीक्षा होगी, प्राइमरी एवं जूनियर लेवल की, और इसके बाद दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए सुपर टेट की परीक्षा कराई जाएगी। और उम्मीद है कि 2021 के अंत तक नई भर्ती परीक्षा में सभी को नौकरी
मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 21,695 शिक्षकों को कैसे मिलेंगे स्कूल। शासन ने अंतर जिला तबादला पाने वाले 21,695 शिक्षकों को कार्य मुक्त करने व संबंधित जिलों में ज्वाइन करने का आदेश दिया है। इन शिक्षकों का स्कूल आवंटन कैसे होगा, यह सवाल अभी अनुत्तरित है। साथ ही वे शिक्षिकाएं भी परेशान हैं जो इन दिनों मातृत्व अवकाश पर हैं और उनका तबादला दूसरे जिले में हो गया है। वे अवकाश छोड़े या तबादले का मुंह, इसको लेकर निर्णय नहीं ले पा रही हैं। सभी को बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश का इंतजार है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, आयोग के पास एपीएस के 250 पदों के बावजूद भर्ती अटकी। नई भर्ती के लिए यूपीपीएससी ने शासन को भेजा पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव। इसके बाद अगली खबर है, लोक सेवा आयोग पाठ्यक्रम निर्धारण न होने से फंसी एपीएस भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पुरानी भर्तियों का तेजी से निस्तारण करवा रहा है, लेकिन नई भर्ती निकालने का काम सुस्त है। इसके चलते पीसीएस यानी अपर निजी सचिव की भर्ती अभी तक नहीं निकली। आयोग ने शासन से एपीएस की भर्ती का अधियाचन मिल चुका है। इसमें करीब 250 पदों की भर्ती होनी है, लेकिन उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण न होने से भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। आयोग ने 2013 में एपीएस की 176 पद की भर्ती निकाली थी, पूरी नहीं हुई। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। इधर आयोग को 2020 में नई भर्ती का अधियाचन मिला था। आयोग द्वारा 15 जनवरी को जारी किए गए 2021 के परीक्षा कैलेंडर में 16 परीक्षाएं कराने का ब्यौरा था, लेकिन उसमें एपीएस की भर्ती का जिक्र नहीं था। इससे प्रतियोगियों में असमंजस की स्थिति है। वे आयोग पर भर्ती निकालने का दबाव बना रहे हैं। पाठ्यक्रम व विषय में बदलाव के लिए आयोग ने शासन से अनुमति मांगी है। शासन से अनुमति मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा है। इसके मुकाबले कोई भी आयोग परीक्षाएं नहीं करवा रहा है, किंतु लोक सेवा आयोग तेजी से पुरानी भर्तियों का निस्तारण करा रहा है और नई भर्तियों की जो प्रक्रिया है उसको भी तेज कर रहा है। इसके बाद अगली खबर है, इस भर्ती के लिए 31 तक चलेगा आवेदन। सीजीएल 2020 वेबसाइट में तकनीकी समस्या के कारण आवेदन हुए थे प्रभावित, और अब जो है 31 जनवरी तक इसके लिए आवेदन किए जाएंगे। अब थोड़ा सा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात कर लेते हैं। अधूरी भर्ती में फंसा अभ्यर्थियों का भविष्य। दोस्तों 2016 में टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और आज 2020 कंप्लीट हो चुका है, किंतु ये भर्ती अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। यदि इस प्रकार से भर्ती प्रक्रियाओं में 6 से 7 साल या फिर 10 साल का समय लगेगा, दो पंचवर्षीय योजनाएं बीतेंगी, तो छात्रों का भविष्य का क्या होगा। इससे एक छात्रों के भविष्य का ही छात्रों का नुकसान होता है और अधिकारियों को तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो आयोग में पड़े पड़े बैठे बैठे आराम से सैलरी ले रहे हैं, पड़े पड़े खा रहे हैं, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं छात्र जो है तैयारी करते हैं, परीक्षाएं देते हैं, किंतु उनको नौकरी मिलने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। ये बात टीजीटी पीजीटी 2016 भर्ती की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं भर्ती संस्थानों की बेरुखी प्रतियोगी छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। अधिकारी लंबित परीक्षाओं को निस्तारण कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2016 का है। भर्ती का विज्ञापन निकले 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई है। प्रतियोगी भर्ती संस्थानों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2016 के तहत अलग अलग विषयों के करीब 9,000 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन विषयों का परिणाम जारी करके चयनितों को नियुक्ति दे दी गई है। लेकिन पीजीटी प्रवक्ता कला में 33, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र महिला वर्ग में 13 का परिणाम जारी नहीं किया गया है। इसी प्रकार टीजीटी कला में 424, हिंदी में 1343 पद का परिणाम रुका है। इसी प्रकार टीजीटी सामाजिक विज्ञान में 1099 पदों के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अभ्यर्थियों द्वारा ओएमआर शीट में गड़बड़ी के कारण सामाजिक विज्ञान का मामला हाईकोर्ट में लंबित है और कोर्ट में 18 फरवरी को सुनवाई होनी है। प्रतियोगी लंबित परीक्षाओं का परिणाम जल्द जारी न होने पर चयन बोर्ड पर आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों प्रतियोगियों द्वारा समय समय पर आयोग को
सोई हुई भैंस को हमेशा बीन बजा बजा करके जगाया जाता है, किंतु आयोग पर, उसके अध्यक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामाजिक विज्ञान विषय की यदि बात की जाए तो सामाजिक विज्ञान में अपडेट कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और हमेशा कभी डेट जो है आगे बढ़ती रहती है, डेट के ऊपर डेट मिल रही है। छात्रों को यहाँ पर डेट की ज़रूरत नहीं है, नौकरी की ज़रूरत है। यहाँ पर 18 फरवरी को सुनवाई होगी और यदि 18 फरवरी को निर्णय छात्रों के पक्ष में आता है, हरी झंडी हाई कोर्ट से मिलती है, तो इसकी परीक्षा अब जो है 15 मार्च के बाद ही करवाई जा सकेगी। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान के साक्षात्कार की यदि मैं बात करूं तो ये साक्षात्कार मई तक होंगे और अंतिम रूप से नौकरी मिलने में, ज्वाइनिंग लेने में और पूरा साल बीतने की उम्मीद है, क्योंकि आयोग की जो कार्यशैली है उसको, आयोग की जो बेरुखी कार्यशैली है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर ऐसी ही रही तो छात्रों को ये साल भी बीत जाएगा और नौकरी नहीं मिलेगी। इसके बाद अगली खबर है, यूजी सेमेस्टर परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 28 जनवरी से शुरू होने वाली स्नातक सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र शनिवार को देर रात जारी कर दिए हैं। छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट के जरिए एडमिट कार्ड के विकल्प में जाकर अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बीबीए, बीसीए और बीकॉम ऑनर्स परीक्षाओं के केंद्र तय। 27 से बीबीए और 30 जनवरी से होगी बीसीए की परीक्षाएं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीबीए, बीसीए एवं बीकॉम ऑनर्स की सेमेस्टर परीक्षा केंद्रों की सूची रविवार को जारी कर दी। बीबीए, बीसीए परीक्षाओं के लिए 25 और बीसीए की परीक्षाओं के लिए 13 केंद्र तय किए गए हैं। बीकॉम ऑनर्स की परीक्षाएं 14 केंद्रों पर होंगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर एम सक्सेना ने बताया कि परीक्षा केंद्रों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसके बाद अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में अब प्रतियोगी छात्रों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार प्रतियोगी छात्रों के लिए बसंत पंचमी से हर मंडल मुख्यालय पर अभ्युदय नाम से निःशुल्क कोचिंग शुरू करने जा रही है। इसका ऐलान उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। लखनऊ स्थित अवध शिल्पग्राम में आयोजित समारोह में योगी ने कहा कि अभ्युदय कोचिंग में हर जिले के छात्र पढ़ेंगे। सरकार स्कूल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करेगा। आईआईटी, यूपीएससी, कैट, नीट, सीडीएस, एनडीए सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले विषय विशेषज्ञों को नियुक्त किए जाएंगे। आईएएस, आईपीएस अधिकारी भी अपने अनुभव से छात्रों का मार्गदर्शन देंगे। यहाँ वर्चुअल और फिजिकल पढ़ाई कराई जाएगी। इसके बाद अगली खबर है, यूपी बोर्ड आज जारी हो सकती है परीक्षा केंद्र निर्धारण की पहली सूची, साथ में डिबार परीक्षा केंद्रों की सूची भी जारी होने के आसार। तो उत्तर प्रदेश छात्र जो बोर्ड परीक्षा में छात्र शामिल हो रहे हैं उनकी परीक्षाएं अतिशीघ्र होने वाली हैं और आप सभी से आग्रह है कि अच्छी प्रकार से आप सभी लोग तैयारी करते रहें और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। इसके बाद लेखपाल संघ ने की पदोन्नति देने की मांग। संघ के महासचिव ब्रजेश ने राजस्व परिषद चेयरमैन को लिखा पत्र। प्रदेश के लेखपाल संघ ने राजस्व परिषद के चेयरमैन दीपक त्रिवेदी से 2 वर्ष से लंबित पदोन्नति जल्द से जल्द कराने की मांग की है। संघ के महासचिव ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने राजस्व परिषद चेयरमैन को पत्र लिखकर बताया है कि पूरे प्रदेश में राजस्व निरीक्षक के करीब 50% पद रिक्त हैं। इससे तहसीलों के नियमित कार्यों में के साथ साथ शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में काफ़ी कठिनाई हो रही है। कुछ निजी विश्वविद्यालयों में लग सकता है ताला। कोरोना का असर, प्रबंधन को करना पड़ रहा है आर्थिक दिक्कतों का सामना। प्ले प्राइमरी 8वीं तक के कई स्कूल बंद करने की तैयारी। अधिकतर स्कूल किराए व जमीनी व इमारतों पर चल रहे हैं। कोरोना का सबसे ज़्यादा असर स्कूली शिक्षा पर पड़ रहा है। दिल्ली में प्ले प्राइमरी 8वीं तक चलने वाले कई निजी स्कूलों में ताला लग सकता है। स्कूल संचालक किराया और स्टाफ को वेतन नहीं दे पाने के कारण बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद अभ्यर्थी बोले, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल हो पर्यावरण विज्ञान। अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर की है मांग। 2016 पदों पर होनी है भर्ती। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
इसके लिए 46 विषयों के पाठ्यक्रम भी रिवाइज कर दिए गए हैं, लेकिन इनमें पर्यावरण विज्ञान को शामिल नहीं किया गया है। यह दावा पर्यावरण विज्ञान के छात्रों का है और उन्होंने राज्यपाल को पत्र भेजकर इस विषय को भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल करने की मांग की है। हालांकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की नई भर्ती का विज्ञापन अभी जारी नहीं किया है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के पूर्व में हुई भर्तियों में पर्यावरण विज्ञान विषय को शामिल नहीं किया गया था। अभ्यर्थियों राज्यपाल को लिखे पत्र में मांग की है कि पर्यावरण विज्ञान को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में एक विषय के रूप में अथवा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र और जंतु विज्ञान के विषयों से संबंधित विषय में सह विषय के रूप में स्वीकृति दी जाए। स्कूलों की संबद्धता प्रणाली में होगा बदलाव। सीबीएसई प्रणाली को करने जा रहा डिजिटल, स्कूलों की संबद्धता में आएगी पारदर्शिता। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों की संबद्धता प्रणाली में बदलाव करने जा रहा है। अब संबद्धता प्रणाली का फिर से गठन किया जाएगा। इस तरह से पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा। अब यह प्रणाली कम से कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ डेटा विश्लेषण पर आधारित होगी। इसके बाद निःशुल्क शिक्षा से मेधावी बच्चों को फायदा। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शुरू हुए कार्यक्रम से जरूरतमंदों को मदद मिलेगी। निःशुल्क शिक्षा मिलने का फायदा मेधावी बच्चों को होगा। वे द्वारिका में आयोजित किंग मेकर एकेडमी के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी। 69,000 शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन 42वें दिन जारी रहा। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि सरकार दिव्यांगों के साथ अन्याय कर रही है। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक उन्हें हक नहीं मिल जाता तब तक वो धरना स्थल पर डटे रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।